बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो उर्दू की है, चौथी क्लास की, चौथी जमात की बाल भारती की है। तो आज हम चौथी जमात की उर्दू की किताब बाल भारती का कर रहे हैं, सबक नंबर 5, जो कि एक नज़्म है, फूल और बच्चे। तो आज हम ये नज़्म पढ़ेंगे। इसको मैं समझा दूँगी एक एक शेर पढ़कर। तो आप लोग सुन लीजिए। ये नज़्म फूल और बच्चे के बारे में। खिले हुए हैं बाग में देखो रंग रंगीले फूल, लाल गुलाबी ऊदे नीले पीले पीले फूल। तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि देखिए, बाग में जो है फूल खिले हुए हैं, अलग अलग कलर के, रंग बिरंगे हैं ना, लाल गुलाबी ऊदे नीले पीले, सभी फूलों के अलग अलग रंग हैं। जैसा उनका रूप सलोना वैसा इनका दिल, तन के भी हैं उजले उजले मन के सच्चे फूल। तो यानी फूल को कह रहे हैं कि उनका रूप जो है बिल्कुल सच्चा है, रूप सलोना है, और वो तन के भी साफ सुथरे हैं, मन के भी सच्चे हैं। रात को शबनम आकर इनका मुंह धो जाती है, सुबह सवेरे यूं मिलते हैं भीगे भीगे फूल। यानी रात को जब शबनम गिरती, ओस गिरती है फूलों पर, तो ऐसा लगता है जैसे कि शबनम ने उनका मुंह धो दिया है और वो भीगे भीगे उनके लगते हैं ना फूल। सुबह में हम अगर देखेंगे तो वो हमें भीगे भीगे लगेंगे। दोनों ही भोले भाले हैं, दोनों हैं मासूम, नन्हे मुन्ने बच्चे हों या रंग बिरंगे फूल। यानी यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि दोनों ही भोले भाले, दोनों मासूम हैं, यानी बच्चे भी और फूल भी, है ना। नन्हे मुन्ने बच्चे हों या रंग बिरंगे फूल, दोनों ही भोले भाले। घर आंगन बच्चों से ऐसा रोशन हो रहता है, शाखों पर जैसे खिलते हैं प्यारे प्यारे फूल। यानी शाखों पर फूल खिलते हैं तो एकदम रोशन लगता है ना, अच्छा लगने लगता है, एकदम रंग बिरंगा माहौल। तो ऐसे ही बच्चों से भी हमारा घर जो है रोशन रहता है, रौनक रहती है बच्चों से घर। अब आखिरी शेर है, देखिए, बच्चे खुश हैं झूला डाल के अपने आंगन में, शाखों पर भी झूल रहे हैं हौले हौले फूल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बच्चे जैसे झूला झूलते हैं अपने आंगन में, झूला डाल के खुश होते हैं ना, खेलते हैं तो झूले से, तो उसी तरह जो है फूल भी शाखों पर ऐसे ही झूल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो भी झूला झूल रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमारी पूरी नज़्म हो गई है मुकम्मल। ये देखिए, शायर का नाम है मंजूर हाशमी, लिखने वाले जिन्होंने ये नज़्म लिखी है। तो हमारा ये पेज नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अल्फाज और मायने ही तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन के इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। रूप यानी सूरत, सलोना अच्छा प्यारा, हौले हौले यानी आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके बाद हमारी मश्क हो गई है ना स्टार्ट। देखिए, यहाँ पर हम मश्क शुरू कर रहे हैं। तो इसमें है पहला, एक जुमले में जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है, बाग में किन रंगों के फूल खिले हैं। तो बाग में जो है रंग बिरंगी फूल खिले, अलग अलग फूलों के नाम है ना, लाल गुलाबी नीले पीले पीले, तो उनको कहते हैं हम रंग बिरंगे। तो अब एक जुमले में तो इस तरह लिख सकते हैं, बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अब सवाल नंबर 2 है, फूल भीगे भीगे कब दिखाई देते हैं। तो फूल भीगे भीगे सुबह में दिखाई देते हैं, जब शबनम इन पर गिरते हैं, है ना। तो कब की जगह ये लिख देंगे सुबह में, ये सुबह में जब उन पर शबनम गिरते हैं। सवाल नंबर 3 है, बच्चे और फूल किन बातों में यकसा हैं। यकसा ने एक जैसे, दोनों भोले भाले और मासूम हैं। घर आंगन किन से रोशन रहता है। घर आंगन बच्चों से रोशन रहता है। तो इस तरह लिख देंगे पूरा सेंटेंस कि घर आंगन बच्चों से रोशन रहता है। बच्चों को झूलता देखकर शायर क्या महसूस कर रहा है, जैसे शाखों पर फूल झूल रहे हों। यानी बच्चों को झूलता हुआ देखकर शायर को ऐसा लग रहा है जैसे शाख भी जो है शाखों पर फूल झूल रहे हैं। अब यहाँ पर है, नेक्स्ट नज़म की मदद से खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो नंबर 1 है, तन के भी हैं उजले उजले मन के सच्चे फूल। दूसरा है, दोनों ही भोले भाले हैं, दोनों हैं मासूम। अब नंबर 3 है, शाखों पर भी झूल रहे हों हौले हौले फूल। अब यहाँ पर लिखा है, जिन मिसरों में एक ही लफ्ज़ 2 बार इस्तेमाल हुआ वो मिसरा लिखे ने, 2 बार जो लफ्ज़ आया है ना, जैसे पीले पीले ना, ये जैसे पहला है, लाल गुलाबी ऊदे नीले पीले पीले फूल। तो ये पीले पीले 2 बार यूज़ हुआ है, 2 बार इस्तेमाल हुआ है ना। अब तन के भी हैं उजले उजले मन के सच्चे फूल। तो इसमें उजले उजले 2 बार हुआ है। सुबह सवेरे यूं मिलते हैं भीगे भीगे फूल। तो यहाँ भीगे भीगे लिखेंगे। शाखों पर जैसे खिलते हैं प्यारे प्यारे फूल। तो यहाँ पर प्यारे प्यारे। अब नंबर 5 है, शाखों पर भी झूल रहे हैं हौले हौले फूल।
तो यहाँ पर हौले हौले लफ्ज़ जो है 2 बार यहाँ इस्तेमाल हुआ है। अब ये सरगर्मी क्या है आपको करना है, इसको आपको देखिए इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए और जमात में एक साथ गाइए। तो क्लास में आप लोग याद करके एक साथ मिलकर अपने दोस्तों के साथ गाइएगा, सुनाइएगा अपनी टीचर को। अब सवाल नंबर 2 है, मुख्तलिफ़ फूलों की तस्वीरें जमा करके अपनी ब्याज में चिस्मा कीजिए। यानी अलग अलग फूल की तस्वीरें जमा करो और अपनी कॉपी में चिपकाओ। चिस्मा करो यानी चिपकाना है, ब्याज यानी कॉपी। तो यहीं पर हमारी पूरी नज़्म कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई है। तो उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, ज़रूरतमंद दोस्तों की ज़रूरत भी पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।